प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको कर्ज मुक्त करेंगे। आप सोचें जरा कि एक दिन आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आप कर्ज मुक्त हो चुके हैं, आपके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मैं सोचता हूं आप बहुत खुश होंगे, बहुत आनंदित होंगे। तो वो समय आपके जीवन में आने वाला है, इसलिए आप बहुत आनंदित हो जाएं, बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा कर्ज से पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। और आज मैं आपको दो वचन बताऊंगा। इन दो वचनों के आधार पर आप अपने जीवन में काम करें। निश्चय प्रभु आपको हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा देगा, आपकी घटी कमी को प्रभु दूर करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा अपने महिमामय धन से। उसके पास जो धन है, उस धन से वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। इस वचन को आप याद कर लें, इस वचन को आप अपनी दीवार पर चिपका लें, इस वचन पर रोज सुबह शाम मेडिटेट करें, इस वचन को आप रोज सुबह शाम बोलें कि परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। और उसने कर दिया है। आप कहें परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है, परमेश्वर ने अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा कर दिया है। आप इस प्रकार से इस वचन को दोहराते रहें, इस प्रकार से इस वचन को रोज सुबह शाम बोलते रहें, इस प्रकार से इस वचन पर रोज सुबह शाम ध्यान करते रहें। निश्चय प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। वो आपको ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, वो आपके लिए ऐसे बंद दरवाजों को खोल देगा जो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होंगे। और परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको हर प्रकार के कर्ज से बाहर निकाल देगा। एक काम आपको और करना है, एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे, नीति वचन की किताब उसका 13 अध्याय और 11 पद, लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती जाती है। यहां पर लिखा है कि जो अपने परिश्रम से बटोरता है, आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत भी करनी है। न केवल प्रार्थना, न केवल इस वचन पर मेडिटेट, बल्कि आपको काम भी करना है। और जब आप काम करेंगे, लिखा है जो परिश्रम से बटोरता है, क्या करता है? पहले परिश्रम करता है और फिर बटोरता है। इंग्लिश में लिखा है लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके जब वो बटोरता है, एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितना भी वो कमा रहा है, जितना वो परिश्रम कर रहा है, उससे थोड़ा 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 वो सेविंग कर रहा है, बचा रहा है। और ऐसा करने से वो धनवान होता चला जाता है, ऐसे करने से उसकी बढ़ती होती चली जाती है, ऐसे करने से वो कर्ज मुक्त हो चला जाता है, ऐसे करने से उसे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या करना है आपको? थोड़ा थोड़ा बचाना है। एक भाई ने मुझसे कहा कि अगर किसी को 10,000 रुपए मिल रहा है, 5,000 रुपए मिल रहा है, 15,000 रुपए मिल रहा है, तो वो क्या बचाएगा और क्या खाएगा? हाँ, अगर किसी के 1,00,000 रुपए सैलरी है, तो वो तो बहुत सारा बचा सकता है, उसके लिए ठीक है बचाना। लेकिन जो थोड़ा है, जिसके पास थोड़ा है, वो कैसे बचाएगा? लेकिन दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि उस थोड़े में ही तो आपको बचाना है। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए महीना आ रहा है, तो आपको तब बचाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप बच जाएगा। वो अपने आप बच जाएगा। आपके मंथली खर्चे पूरे होने के बाद अपने आप बच जाएगा आपके पास। बचाना तो तब है जब हमारे पास थोड़ा-सा है और हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालना है, उस स्ट्रगल से बाहर निकालना है। इसीलिए तो हमें बचाना है। आप 5,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ही आपको बचाना है। आप 10-15 कमा रहे हैं, तो ही आपको बचाना है। उस कमी में से ही आपको बचाना है, परिश्रम करना है और थोड़ा-थोड़ा बचाना है। तो इन 2 वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करें। पहला वचन कि आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है, इसको याद करना है, इस पर मेडिटेट करना है, इसको बोलना है कि परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा या फिर कर दिया है, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। दूसरा काम, आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत करनी है, और उस मेहनत से जो कुछ आप कमा रहे हैं, उससे थोड़ा-थोड़ा आपको सेविंग करना है,
बचाना है, ताकि आपको कभी भी आगे भविष्य में कर्ज न लेना पड़े। जो आपकी सेविंग है उससे आप अपने खर्चों को कर सकें, और जो कर्जा आपने देना है उस कर्जे को भी अपने सेविंग से आप दे सको। और मैं आपसे कहूंगा, आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर अपने हाथों को आपके लिए बढ़ाएगा। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके फाइनेंस के सोर्सों को खोल देगा, आपके लिए इनकम के सोर्स बना देगा, बंद दरवाजों को आपके लिए खोल देगा। मेरे लिए प्रभु ने किया, जब मैं थोड़ा सा कमाता था उसमें ही प्रभु ने आशीष दी, मेरे लिए बंद दरवाजों को खोल दिया, हमें कर्ज मुक्त कर दिया। प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए निराश न हुई, दुखी न हुई, परेशान न हुई, प्रार्थना करें, इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुसन्ना मरांडी, मैं पाकुड़ झारखंड से हूँ और मेरी गवाही है कि मेरा शुगर, बीपी, थायराइड बहुत पुराना बीमारी है। और जब मैं प्रेयर टावर, हिंदी बाइबल प्रेयर टावर में व्हाट्सएप के जरिए सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को मैसेज किया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरा बीपी, शुगर, थायराइड का सारा रिपोर्ट जब मैंने टेस्ट कराया तो सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आया। प्रभु का धन्यवाद लाखों लाख। साथ ही साथ सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर मसीह और उनके सारे टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर इस सुंदर पल और सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाई। पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और धन्यवाद इस बात के लिए पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप सामर्थी हैं, हमारे जीवनों के प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर सी सुबह के लिए। आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद से सुलाया और आज का नया दिन प्रभु हम सबके जीवनों में जोड़ा है। इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपके कार्य होने पाए। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं। इसी वक्त हम यीशु के नाम से उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं। पिता, आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवादी हैं। जब आपने अपने लोगों से बातचीत किया है परमेश्वर, इस वचन को आपके बेटे बेटियां अपने जीवन में लागू कर सके, इस वचन के अनुसार चल सके। परमेश्वर पिता, यदि आज ये घटी कमियों में, आज ये कर्जे में, आज ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, गरीबी में, दरिद्रता में, कंगालपन में है मेरे प्रभु, तो आज इस वचन के अनुसार मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। यदि आज आप इन सारी बातों से होकर जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल जो आपके लाइफ में है, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार के कर्जे प्रभु यीशु के नाम से इनके सारी प्रॉब्लम्स निकलकर चली जाएं। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इनके परिवार, इनके बच्चों की लाइफ से, इनकी फैमिली से सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे आपने अपने वचन में कहा कि आप प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में धन से हर एक घटी कमियों को पूरा करेंगे। लाइफ में जो भी घटी कमियां इनके जीवन में है, इनके फैमिली में है, या फिर कोई भी जन जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे, यदि उन आज घटी कमी में है, यीशु के नाम से उन घटी कमियों को जाने की आज्ञा देते हैं। मेरे साथ मिलकर कहें, प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन की सारी घटी कमियां चली गई हैं। यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, हर एक घटी कमियां चली जाएं। यदि आज प्रभु ये अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु बहुत सी रुकावटों का सामना कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्बेंस हैं, डिप्रेशन है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, यीशु के नाम से इन सारी बातों को आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त सारे दर्द को हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इन्हें छोड़कर हम आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं
धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आज के दिन में प्रभु जहां कहीं आपके लोग जाएं, जिस भी काम को करने के लिए जाते हैं, यीशु के नाम से हम उस काम को सफल होने की आज्ञा देते हैं। मार्ग की रुकावटों को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को जाने की आज्ञा देते हैं। प्रभु रिलेशनशिप में गड़बड़ियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई भी आलस, कोई भी लेजीनेस या फिर कोई भी कामचोरी, कोई भी ऐसी बात जो इनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, इन्हें पीछे कर रही है, उन्हें हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, जो थोड़ा थोड़ा करके प्रभु बचाता है, उसकी बढ़ती होती है। यीशु मसीह सेविंग करने में आप इनकी सहायता करें। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सेव करने वाला प्रभु लाइफ स्टाइल इनका होने पाए पिता, ताकि अपने जीवन में बढ़ती को देखे मेरे खुदावन। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके पास कोई जॉब नहीं है, यीशु के नाम से एक अच्छे जॉब को हम इनके लिए मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, हम दुआ करते जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है, आपके वचन को उनके लिए प्रोक्लेम करते, गर्व का प्रतिफल तेरी ओर से है। धन्यवाद कि प्रभु यीशु के नाम गर्व का प्रतिफल इन्हें मिल चुका है। थैंक यू जीसस। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आप अपने लोगों की सहायता करें, हर प्रकार की जरूरतें यीशु के नाम से पूरी हो इसी वक्त, यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, एक एक जन यदि किसी भी बात के लिए चिंतित हैं, तो उस चिंता को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। उपाय, इंतजाम, सुकून, चैन, विश्राम आपकी ओर से इनके लिए प्रोक्लेम करते पिता। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर अपने विषयों को आपके आगे रखा, यीशु आपने उन विषयों को सुना और उन विषयों को पिता आपने प्रभु सॉल्व किया है, सहायता की है और मदद की है। धन्यवाद, क्योंकि आप प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देते हैं। जितने भी भाई बहन प्रभु अपने कमेंट्स, यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को भेजते हैं, प्रेयर टावर के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं और उनके जीवन की प्रॉब्लम्स, निराशा, बेचैनी, घबराहट, बीमारियां, कर्जे, जॉब, इन सारी बातों में प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। यीशु के नाम से प्रॉब्लम्स को हम जाने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।